बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए अब तक का सबसे बड़ा भयानक तरीन मामला है हुआ ये है कि अब यमन के पास एक ऐसा हथियार आने वाला है कि वो जहां से भी मिसाइल मारेंगे दुनिया के किसी भी कोने पर जाकर हिट कर लेगा, चाहे वो अमेरिका हो, 10,000 किलोमीटर दूर हो, या वो इसराइल हो, तिल अवीव हो, इलात हो, किसी भी जगह हो। अब रेंज का मसला खत्म। अब ये चीज क्या है? वो ये है कि ये जो मिसाइल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ईरान ने आज ये मिसाइल फायर किया और टेस्ट किया है। और इस मिसाइल की जो सबसे ज्यादा खासियत है, उसने अमेरिका को चकरा कर रख दिया है। असल में ये मिसाइल क्या है? मिसाइल का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मामला ये है कि ये किसी भी जगह जाकर हिट कर सकता है। यानी इसकी जो रेंज है, आज तक हम यही सोचते रहे कि जी कोई 4,000 किलोमीटर होगा, कोई 3,000 होगा, 5। इसकी रेंज, इसका एक्सटेंडेड वर्जन, किसी भी जगह पर आप इसको बढ़ाकर आप हिट कर सकते हैं। इन्होंने आज काम ये किया कि 750 किलोमीटर की रेंज को टेस्ट किया और वो सक्सेसफुली हुआ। और साथ ही इन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब ये जो मिसाइल है वो किसी भी जगह पर हिट कर सकता है। नाम नहीं उन्होंने लिया। देखिए, दुनिया के अंदर इस वक्त सिर्फ चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी है कि आप कोई ऐसा मिसाइल हो जो जाकर हिट कर दे अमेरिका या किसी भी जगह पर। अब वो दौर खत्म हो गया है कि आप असल में फलाना मिसाइल है, वो इसकी ये रेंज है, वो रेंज है। इसकी आप रेंज कहीं पर भी बना सकते हैं। यानी ये एक कोने से लेकर पूरे अर्थ के दूसरे कोने तक किसी भी जगह जाकर हिट कर सकता है। अब आप सोचिए जरा, ईरान ने तो ये बना लिया, अमेरिका के लिए मुश्किल क्या है? आज तक क्या ईरान ने अमेरिका पर हमला किया? ईरान ने कभी क्या डायरेक्टली इसराइल पर हमला किया? इसराइल ने डायरेक्टली ईरान पर आकर हमला किया उसने बताया? उसने कभी भी नहीं। वो करके चले जाते थे, इनके रेडार सिस्टम पर डिटेक्ट नहीं होता था। अमेरिका ने कभी डायरेक्टली ईरान पर हमला नहीं किया, ईरान ने डायरेक्टली नहीं किया। तो फिर ये किस लिए? ये जाना यमन के पास। सबसे ज्यादा हैरान कुन बात है, देखिए यमन के पास इस वक्त जितनी टेक्नोलॉजी है वो उनमें से 90% ईरान की दी हुई है, बाकी 10% उन्होंने बनाई है। अब अमेरिका के लिए मुश्किल मरहला ये है कि ईरान की हालिया जो मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, जो रियल टाइम उनकी इंटेलिजेंस गैदर करने वाली डिवाइसेस हो, या उनका टेक्निकल प्रोग्राम हो, अमेरिका ने हालिया कहा कि ईरान ने जितनी टेक्नोलॉजी डेवलप की थी उनको मौका मिला, और वो मौका मिला जंग का। उन्होंने इस जंग के अंदर उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करवाया, और उन्होंने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करवाया थ्रू यमन। यमन ने अमेरिका के ऊपर फायर किया। यमन ने बहुत ज़्यादा शिप हिट किए, अभी कल हिट किए 2 उन्होंने शिप। और अमेरिका ने कहा कि ये, यानी एक शिप के ऊपर उन्होंने कहा कि जी नॉर्मल सा है, बाकी उन्होंने मिसाइल मारे कितने सारे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि अमेरिका की जो आखिरी सिक्योरिटी लेयर थी उसको भी उन्होंने उड़ा दिया। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये पैदा हो गई कि ईरान जितनी भी टेक्नोलॉजी बनाता है, ईरान की लॉटरी ये निकली हुई है कि ईरान देता है हिजबुल्लाह को। देखिए, हमास ने कहा था कि ईरान ने हमारी मदद की थी हथियार बनाने में। जो सुरंगों के अंदर उन्होंने इस वक्त पूरी इंडस्ट्री लगाई हुई है, ये सारा कुछ उन्होंने कहा था ये ईरान ने हमें बताया, सिखाया है। सुरंगें उन्होंने बनाई हैं, और ये सुरंगों के अंदर इंजीनियर हमास के अपने भी थे और इनकी भी सूरत हाल थी। उन्होंने कहा बहुत सारा जो मिसाइल है, हम ये जो भी लड़ाई कर रहे हैं, ये इसमें बहुत बड़ा किरदार है ईरान का। अब आप जरा अंदाजा करें, ईरान के लिए पिछले काफी सालों में एक चीज बड़ी प्रॉब्लम थी कि ईरान ने कोई मिसाइल मारता था तो वो उसकी एक्यूरेसी आगे पीछे हो जाती थी, अमेरिका उसको टैकल करता था। स्पेशली जब अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर जंग लड़ा था और पाकिस्तान में उसके अड्डे भी मौजूद थे, तब वो अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसकी डायरेक्शन बदलते थे। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सूरत हाल पैदा हुई कि चाइना ने ईरान को गार्ड किया, क्योंकि उनको चाहिए थे बंदे, उन्होंने मुल्क भी चाहिए थे, उन्होंने ईरान को टेक्नोलॉजी। आज ईरान की सूरत हाल ये हो चुकी है कि वो दुनिया के अंदर किसी भी, अमेरिका समेत किसी को बीट कर सकते। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब ये उन्होंने हौसियों को देना है, और डेफिनेटली बात है उन्होंने देना है, वो काम क्या करते हैं? देखिए, इंडिया ने ड्रोन्स जो हैं वो दिए हैं। किसको दिए हैं? उन्होंने इसराइल को ड्रोन्स दिए हैं। ये जो ड्रोन्स हैं आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, ये उन्होंने इसराइल को बनाकर दिए हैं। ये हैदराबाद में बने हैं। इसराइल और भारत की मुश्तरका कोशिशों से डिफेंस फैक्ट्री कायम थी वहां पर। अडानी को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था, उन्होंने ये ड्रोन्स बनाए। अब उन्होंने गजा के अंदर ड्रोन्स भेजे हैं।
तो आप यहाँ से अंदाजा कर ले कि क्या मामला है। इंडिया ने कहा जी मैं जंग में तो शामिल नहीं हूँ, मैं हथियार दे रहा हूँ। अमेरिका ने भी कहा, अमेरिका तो बल्कि सासा मजम्मत करे। ईरान सेम स्ट्रेटजी अपना रहा है, एग्जैक्टली यही काम कर रहा है। ईरान ने अब काम ये किया है कि उन्होंने कोई भी मिसाइल बनाए, सब कुछ बनाए, वो हौसियों को दे देते हैं और हौसियों को देकर उसे करवाते हैं टेस्ट वो करवाते हैं मैदान जंग के अंदर। अब ये जंग छिड़ी हुई है, अब अमेरिका को वो हिट कर सकते हैं। अब वो अमेरिका को हिट कर सकते हैं, 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका बैठा है, उसको वो हिट कर सकते हैं। अंदाजा करें जरा, इस मिसाइल के थ्रू वो इजराइल को हिट कर सकते हैं और दुनिया में किसी भी जगह पर किसी को भी हिट कर सकते हैं। अब अमेरिका ने आज अभी चीज देखी है कि वो दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह पर हिट कर सकते हैं। ये उनके लिए अब तक की सबसे खतरनाक सूरत हाल है, क्योंकि ईरान देखिए अभी तक उसने हिट नहीं किया। ईरान जैसी जो बड़ी ताकतें होती हैं, या इंडिया बड़ी ताकत है, चाइना है, ये बड़े बड़े मिसाइल हिट नहीं करते। इन्होंने एक डर, बहुत ज्यादा हद तक डरावा बनाया होता है, लेकिन हिट नहीं करते। लेकिन जब आप हौसियों को देते हैं तो देखिए जो ऑलरेडी उनके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं होता। जैसे आप अफगान तालिबान को दे दें, अब रशिया और चाइना उनको डिफेंस सिस्टम दे रहा है, तो सोचिए जब अमेरिका का ड्रोन आएगा तो वो तो परवाह नहीं करेंगे कि अमेरिका क्या है या फलाना क्या है, वो तो गिरा देंगे। उन किसी का जहाज आएगा वो गिरा देंगे, वो तो परवाह नहीं करेंगे कि दुनिया की ताकत है, दुनिया का सोचो कि हम पर जंग छिड़ जाएगी। ये इस तरह की ताकतें परवाह नहीं करती। अब यमन ने, हौसियों ने, जब ये मिसाइल टेक्नोलॉजी और ये तमाम चीज, ये सब में वॉरशिप से मिसाइल फायर होता, तो उन्होंने जब इसको फायर करना है, ईरान ने उनको देनी टेक्नोलॉजी है। ईरान ने आज क्यों ये किया? ईरान ने अमेरिका को दिखाने के लिए, इसराइल को, कि देखिए अगर आपको ये लगता है, हुआ ये था कि हालिया जब हौसियों ने मिसाइल फायर किए तो वो इलाज शहर में गिरे, लेकिन काफी दफा उनको इसराइल ने हवा में तबाह कर दिया। कुछ एक दो जाकर गिरे, कुछ गिरे, तबाही भी की और सायरन बजते थे, तमाम चीजें थी, वहां से टूरिज्म का जनाजा निकल गया। अब ये जो मिसाइल हैं ये इतने खतरनाक है, ये सारे के सारे डिफेंस सिस्टम को बीट करते हुए जाकर एक्यूरेट किसी भी जगह को हिट करेंगे, उड़ा देंगे उसको। अब ये बात अमेरिका को हजम नहीं हो पा रही। ऑलरेडी अमेरिका की इस खित्ते के अंदर तबाही का सामान है। देखिए ईरान ने हालिया जब मिसाइल फायर किए थे तो उन्होंने सुना दिया था, अमेरिका को बता दिया था कि हम हिट करने जा रहे हैं, तुम्हें कहीं भी हिट करेंगे। लेकिन जब वो अपनी प्रॉक्सी के जरिए हिट करवाते हैं तो ईरान ने क्या कहा, जैसे मिसाल के तौर पर इंडिया भी आया था ईरान के पास, उन्होंने आकर कहा कि आप हौसियों को कहे कि हमारे जो जहाज हैं जो इसराइल माल लेकर जाएंगे, आप उनको हिट ना कीजिएगा, हमारे आपके साथ ताल्लुकात हैं, हम आपके साथ मजीद तेल लेंगे फलाना। उन्होंने कहा देखिए हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, वो हमारे इत्तेहादी हैं, हमारा उनसे ताल्लुक कोई नहीं है, और वो जो भी करेंगे वो अपने तौर पर करेंगे। इसी तरह उन्होंने शाम के बारे में कहा हमारे वो इत्तेहादी नहीं है, लेकिन हमारा उनके साथ एक बड़ा गहरा ताल्लुक है, अभी हमारे इत्तेहादी नहीं है, यानी जंग होगी तो फलाना, हमारे उनसे ताल्लुकात है बड़े अच्छे, लेकिन वो अपनी मर्जी करते हैं। उसने कहा हमारे से भी हमारा ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा हिजबुल्लाह वो अपनी मर्जी करते हैं, हमारा उनसे ताल्लुक कोई नहीं है, हमारा उनसे कोई अच्छे टर्म्स हैं, ताल्लुकात हैं, यानी ये हम उनको कह रहे हैं कि वो जंगे करना। अब उन्होंने वही काम किया जो अमेरिका करता है। ये इसराइल की मजम्मत हम कर रहे हैं, इसराइल को गजा में बंदे नहीं मारने चाहिए, साथ हथियार भी दे रहा है, साथ मिसाइल सिस्टम भी दे रहा है, बारूद भी भेज रहा है, रॉकेट लॉन्चर भी भेज रहा है, ड्रोन भी भेज रहा है। ईरान ने कहा हम भी ये स्ट्रेटजी अपनाएंगे। चाइना ने तो बिल्कुल ही कमाल किया हुआ है ना, कि उसने तो सीधा सीधा कहा कि कौन सी टेक्नोलॉजी, क्या हमें नहीं पता, क्या मतलब, यानी नॉर्थ कोरिया के पास ऐसा मिसाइल आ गया कि अमेरिका को हिट कर देगा, नहीं हमारा इसमें कोई हाथ नहीं, वो उनका अपना होगा, हमें नहीं पता। सबको पता चाइना ने कितनी मदद की है नॉर्थ कोरिया की, कि वो वाशिंगटन को भी उड़ा सकते हैं। अब ये काम उन्होंने ईरान के साथ भी किया। इन्होंने सबसे पहले, चाइना ने मजबूत किए हाथ नॉर्थ कोरिया के। देखिए नॉर्थ कोरिया एक ऐसा मुल्क है कि आज वो बार बार अमेरिका को कहता है कि, यानी आप सोचें किम जोंग बार बार ये कह रहा होता है कि मेरा हाथ जो है वो न्यूक्लियर के ऊपर है, किसी भी वक्त मैंने बटन दबाया तो अमेरिका तो फारिग हो जाएगा, और वो कर सकता है, और उस बंदे ने कर भी देना है। चाइना को ऐसे मुल्क मिले हैं जो लड़ने मरने को तैयार है, रशिया, ईरान। अब ईरान के थ्रू उसको एक नई ताकत मिली है, हौसी। अब जब हौसियों के हाथ में चीज आ जाएगी तो सोचिए, आज से पहले ये बात हो रही थी कि नहीं यार अमेरिका का इस खित्ते के अंदर हमने सामना करना है। जैसे मिसाल के तौर पर, अब अगर लेट से प्लानिंग ये हो रही थी कि ईरान के ऊपर इन्होंने हमला करना है, अमेरिका के कांग्रेस के जो सेनेटर्स हैं, वो जो कांग्रेसमैन है, वो कह रहे थे जी हिट करना है हमने ईरान को। अब ईरान के पास ऑप्शन क्या है कि वो अमेरिका को हिट करें, कहाँ पर, शाम के अंदर करेंगे, इराक के अंदर, क्योंकि बाकी ममालिक के अंदर वो इसलिए भी हिट नहीं कर सकते
क्योंकि उन ममालिक ने ईरान को पैगाम दिया कि देखिए आपकी अगर लड़ाई होती है हम आपको एक चीज़ की गारंटी देते हैं, बेशक अमेरिका के हमारे ममालिक में अड्डे हैं, चाहे ये बात सऊदी अरब ने कही हो, कहा भाई हम यहाँ से उनको इस्तेमाल नहीं करने देंगे, इसीलिए लड़ाई नहीं है। अब आप सोचें यमन ने अभी तक कोई अमेरिका का जो अड्डा है सऊदी अरब में, उस पर हमला नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है भाई, आप अगर इस लड़ाई में गैर जानिबदार है तो हम भी गैर जानिबदार है। याद कीजिए जब हौथियों ने पहले एक हमला किया था, सऊदी अरब ने इसको रोक लिया था और उन्होंने कहा कि अगर कभी इजराइल भी करेगा, हमारी एयर स्पेस से होगा तो हम आप तक भी नहीं पहुंचने देंगे, लिहाजा आपकी अपनी लड़ाई अपने तक रखे, ना हम अमेरिका को सपोर्ट करेंगे ना आपको करेंगे, आपने लड़ना लड़े, हम न्यूट्रल है। ये बात उन्होंने कही। अब होता क्या है कि अमेरिका यहाँ से शाम से निकल रहा है, अमेरिका इराक से भी निकल रहा है, तो फिर बताइए कि अमेरिका को कहाँ पर हिट करना है। अब अमेरिका की जो मिलिट्री बेसिस है वो दूर दूर है। अब ये जो साइप्रस से आते हैं बरतानिया के जहाज, अमेरिका के जहाज जो हौथियों पर हमला करने के लिए आते हैं, जब ईरान इनको ये दे देगा, और ये भी सूरत हाल हो सकती है ईरान ने इनको दे दिया हो, वो बताया ना हो, क्योंकि ईरान कोई भी ऐसा काम करता बताता थोड़ी है। जैसे मिसाल के तौर पर शाम को उन्होंने कहा कि आप हमला कर दें, अब इसराइल पर लड़ाई कर दें, आप डिक्लेयर कर दें वॉर, हम आपके साथ खड़े हुए। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि मामला कितने ख़राब हैं कि उन्होंने पहले 2 महीने तक असला, 3-4 महीने तक इनको दिए रखा, ठीक है जंग जारी आप रखे। अब जब असला पूरा हो गया उनके पास, उन्होंने कहा ठीक है अब शाम को कह दिया कि आप कर दें इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग। उन्होंने ऐलान जंग कर दिया है कि अब इसराइल आए तो हम देखें हम क्या करते हैं उसके साथ। यमन का मामला यह है कि जब हौथियों को ये देंगे तो वो हिट करेंगे डायरेक्टली, और वो हिट करेंगे जाकर अमेरिका को, चाहे जिबूती में करें चाहे साइप्रस में करें, वो किसी भी जगह कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मिसाइल है ये पूरी दुनिया में हिट कर सकता है जाकर। और अमेरिका के पैरों तले जमीन निकली हुई है, उसको ये नहीं पता इसकी एक्चुअल रेंज क्या है। ईरान ने ऐलान कर दिया। अब हौथियों के पास जब ये आएगा तो अमेरिका की बेस चाहे जितनी मर्जी दूर हो तो वो तो नहीं इनको नहीं छोड़ेंगे। जब इनके ये तैयारे या फलाना कुछ आएगा वो तो नहीं छोड़ेंगे। और दूसरा हौथियों को वो देने जा रहे हैं एयर डिफेंस सिस्टम, कि आपकी सरहद में कोई चीज आएगी आप इसको मार देंगे, रेडार पर डिटेक्ट होगा। अभी तक जो टेक्नोलॉजी है हौथियों के और यमन के पास वो ये है कि उसमें वो डिटेक्शन का मामला बड़ा आला है, यानी अमेरिका का जो सिस्टम है वो इनके मिसाइल डिटेक्ट नहीं करता, वरना इतने मिसाइल तो नहीं ना हिट होते। तो करते करते सूरत हाल ये हो गई है कि ईरान की इस टेक्नोलॉजी की वजह से फायदा इतना ज्यादा हो रहा है यमन को। असल में इसका फायदा हो रहा है चाइना को। चाइना ने ईरान को टेक्नोलॉजी पास की है, ईरान आगे एक्सपोर्ट कर देता है, फ्री में करे या जैसे भी करे, जिस चीज को उसने करना होता है। और उसके बाद उसके पास है सब मुल्क आ गया है। देखिए चाइना दुनिया के अंदर सबसे कमाल लेवल के जो बिजनेसमैन है, कमाल, वो चाइनीज है। वो कभी भी वहां पर पैसा नहीं लगाएंगे जहां पर उनको फायदा ना। वो फैक्ट्री भी वो लगाएंगे, पहले वो देखते हैं प्रॉफिट कितना आएगा, और ये उन्होंने करके दिखाया। दुनिया में उनसे अच्छे बिजनेसमैन कोई नहीं है, इसलिए तो दुनिया पर राज कर रहे हैं। आप देखिए वो इतना कमा लेते हैं कि दुनिया में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सका, ऐसी लेबर भी नहीं है। तो कहानी याद तक आती है कि उन्होंने ईरान के अंदर तकरीबन $450 अरब इन्वेस्ट करने का जब ऐलान किया था 2019 में, अब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या वो बेवकूफ थे? उनको नहीं पता था ईरान के ऊपर कितनी पाबंदियां हैं, हमारा पैसा डूब जाएगा। $450 अरब बहुत बड़ी रकम होती है। $425 अरब से शुरुआत थी और करते करते बढ़ गया, फिर हालिया $10 अरब तो उन्होंने फिर मजीद इन्वेस्ट किए। तो उन्होंने कहा था हम अगले चंद सालों में करेंगे। तो उसके बाद उनको अंदाजा था कि हम उस घोड़े के ऊपर बैट लगा रहे हैं जो जीते ही जीते, ये हार नहीं सकता और ये कभी भी नहीं हो सकता कि हमें रुसवा करे। तो यहाँ पर जो मामला हुआ है वो बड़ा ही अजीबोगरीब, बड़ी ही सूरत हाल थी। और करते करते स्ट्रेटजी ये इस वक्त बनी कि मामलात काफ़ी हद तक इनके ख़राब हो गए। तो अब सिनेरियो ये बना है इस वक्त इजराइल का कि इजराइल की जो पोजीशन है वो तो वीक है सो है, लेकिन सबसे ज़्यादा वीक पोजीशन हो गई है अमेरिका की। अब यूरोप को भी खतरा पैदा हो गया। देखिए जो भी बंदा हौसियों के साथ इस लड़ाई में कूदेगा, चाहे वो यूरोप में बैठा हो, उसको भी ये हिट कर देंगे और उनको भी नहीं छोड़ेंगे। ईरान काम ये करता है कि ईरान पहले अपने ड्रोन्स कर रहा था एक्सपोर्ट। देखिए रूस के साथ जो मुकाबला हुआ, ईरान के जो ड्रोन्स थे उन्होंने सबसे बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। उसकी क्या वजह है? उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी, मुकाबले में अमेरिका के यूरोप के ड्रोन्स टेक्नोलॉजी थी, वहाँ पर वो कामयाब हुए। रूस ने $3 अरब का उनको मजीद कॉन्ट्रैक्ट दिया। आप सोचें ईरान की लॉटरी कैसे निकल रही है। इसी तरह इस टेक्नोलॉजी के बदले में उन्होंने काम क्या किया है कि अब हौसियों को वो देंगे
कि अगर किसी यूरोपियन कंट्री ने अमेरिका के साथ मिलकर हम पर हमला करने की कोशिश की तो बरतानिया को डायरेक्टली भी हिट कर सकते हैं। तो सोचिए, हौसियों को आप रोक सकते हैं। उनके बारे में अमेरिका के एक साबिक सफीर ने कहा था कि जब जंग बंदी का मामला था तो हम इनसे मिले थे तो ये हमें 2-2 घंटे इंतज़ार करवाते थे और हमें किसी खाते में ही नहीं लाते थे। तो आप उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि इनके सामने कोई भी बंदा आता है तो वो उसको उड़ाने की बात करता है। वो कहता हम नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका ने कहा मैं तुम्हें SFIC से मिटा दूंगा। उन्होंने कहा कि तुम जो मर्जी करो, गजा की जंग अब जब तक बंद, पहले वो कहते थे कि इमदाद, फिर उन्होंने कहा जब तक गजा की जंग बंद नहीं होगी ना तो अमेरिका को छोड़ेंगे ना बरतानिया को छोड़ेंगे और इसराइल को तो छोड़ेंगे नहीं। तो सोचिए, अगर मिसाइल जाकर सीधा तिल अवीव में या डिमोना पर जाकर हिट करता है तो फिर सूरत हाल का लेवल आप अंदाजा कर सकते हैं क्या होगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।